परसों मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अंबानी साहब जो हैं उनकी तरफ सरकार का फिर करवट बदल रही है, अंबानी साहब को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकती है, किस तरह से अंबानी साहब की फूड और दूसरी चीज़ों में मोनोपोली बनाने के लिए काम हो रहा है, किस तरह से जो रिटेल इंडस्ट्री है उसके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का पूरा नेटवर्क है उसका प्रॉफिट अंबानी उड़ा के सीधे सीधे रिटेलर को दे रहे हैं। और इसके साथ एक बार डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क ख़त्म हो गया तो जो दूसरी कंपनियां हैं उनके पास डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं बचेंगे। यानी जिसके पास अंबानी जैसी बड़ी ताकत है, जिसके पास हिंदुस्तान लीवर जैसी बड़ी ताकत है, वो तो डायरेक्ट डीलर को सप्लाई कर लेगा। जो छोटी कंपनियां हैं वो देश में ख़त्म हो जाएंगी और इसकी इजाज़त इस देश की सरकार दे चुकी है। आज मैं अडानी की बात करूंगा। अडानी साहब का एक बड़ा रोचक टाइप का टाई अप हुआ है। ये ऐसा टाई अप है जिसके बारे में अडानी की साइट पे कोई प्रेस रिलीज़ नहीं डाली गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे भी मैं जाके हो आया हूँ, कोई प्रेस रिलीज़ नहीं है। मीडिया में भी खबर चोरी छुपे 2-4 अखबारों में छपी है, वहाँ पे भी वाइड कवरेज नहीं है। खबर ये है कि जो महाजन होते थे ना, सूदखोर महाजन, उनकी जगह अब अडानी साहब लेने वाले हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक एक डिटेल आपके सामने लेकर आऊँगा। और अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते तो हमारा बारकोड आपको नीचे मिलेगा, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। अभी आया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों को लोन प्रोवाइड करने के लिए अडानी की जो कंपनी है अडानी कैपिटल, उससे हाथ मिलाया है। ये टाई अप हुआ है स्टेट बैंक का अडानी कैपिटल के साथ। और अडानी ग्रुप और एसबीआई की जो फर्म है उसने अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर कृषि मशीनों, ट्रैक्टर और बाकी चीज़ों के लिए लोन देने के लिए एक एग्रीमेंट किया है। ये खबर छपी है, द मिंट में खबर है। एनबीएफसी के साथ मिलकर कर्ज देने पर बैंकों की ओर से एक जो बयान जारी किया गया है एसबीआई की तरफ से, उसमें कहा गया है कि इस पार्टनरशिप से एसबीआई फसलों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कृषि मशीनों को खरीदने के इच्छुक किसानों को लोन उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। एसबीआई सक्षम होगा, अभी तक सक्षम नहीं है। और एसबीआई किसानों की आय दुगनी करने के लिए, ये आ गया पॉलिटिकल जुमला, कृषि मशीनों, गोदामों, किसान उत्पादक संगठनों पर वित्तीय मदद करने के लिए कर्ज देने की प्रक्रिया बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसके सिलसिले में उसने अडानी साहब के साथ में टाई अप किया है। यानी पैसा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो मुझे समझ में आया, मैं तो इनकी साइट पे बहुत सारा गया। अडानी साहब उस पैसे को फाइनेंस करेंगे, उससे ब्याज लेंगे, थोड़ा खुद खाएंगे, ज़्यादा खुद खाएंगे शायद, और थोड़ा स्टेट बैंक को देंगे। अब इस पार्टनरशिप से फ़ायदा क्या होगा ये बता रहे हैं चेयरमैन एसबीआई के। वो कह रहे हैं कि को लेंडिंग प्रोग्राम है ये। अब देखिए, को लेंडिंग प्रोग्राम शब्द से बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्या दोनों मिला के वैसे फाइनेंस करेंगे? क्या स्टेट बैंक का पैसा होगा, अडानी साहब फाइनेंस करेंगे और अडानी साहब वसूली करेंगे, या अडानी साहब का पैसा होगा स्टेट बैंक फाइनेंस करेगा? ये अभी तक पता है, नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि हमें खुशी हो रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अभी मैं आऊँगा, इनकी सारी जानकारियाँ आपके पास लेके आऊँगा। इससे भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के डबल इनकम हो जाएगी, योगदान मिलेगा, ये मिलेगा, सारी बातें। और इस अर्थव्यवस्था के विकास के योगदान में हम मदद करेंगे। दूर दराज के क्षेत्रों में स्टेट बैंक कह रहा है अडानी के ज़रिए, मैं आपको बताऊंगा, उस पर भी डाटा लाऊंगा, अधिकतम ग्राहकों तक पहुंचने और अंतिम छोर तक बैंकिंग सर्विस उपलब्ध कराने के लिए इनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। यानी स्टेट बैंक कह रहा है कि अडानी से टाई अप करके जो दूर दराज गाँव के लोग हैं उन तक स्टेट बैंक पहुंचेगा। ये तो बिल्कुल ही बेशर्मी वाली बात हो गई। कुछ डेटा मैंने निकाला है, आपके सामने ला रहा हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 22,219 ब्रांच हैं। कितनी है? 22,219। और जिस कंपनी का नाम लेकर वो कह रहे हैं कि ये कंपनी हमको गली गली, गांव गांव में, रिमोट एरिया में माइक्रो फाइनेंस पहुंचाने में, किसानों को ट्रैक्टर का लोन देने में, दूसरे औजारों का लोन देने में मदद करेगी, उस कंपनी के पास कुल 60 ब्रांच हैं।
22,219 ब्रांच वाली कंपनी 60 ब्रांच वाली कंपनी से कह रही है कि ये कंपनी महान कंपनी है, हमारे कारोबार को बढ़ा देगी। और इस 60 ब्रांच में भी सिर्फ खेती वाले लोन नहीं हैं, इस 60 ब्रांच में वो भी लोन है जो आप वो छोटे व्यापारियों को देते हैं, रिक्शे वाले को देते हैं, टेम्पो ट्रक वाले को देते हैं, जो उनके यहाँ पे जो सामान उठाता है उसको लोन दे देते हैं और वही फिर उनका सामान ढोना शुरू कर देता है। अडानी से 4 गुना 229, इनकी तो 60 हैं, 229 ब्रांच तो एसबीआई की विदेशों में है। एसबीआई जैसा बड़ा बैंक ये कह रहा है कि हमको रिमोट एरिया में किसानों को ले जाने और किसान की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। है ना चमत्कार? ये है चमत्कार और ये है सारा का सारा गोदी मुदी जो भी आपको कहना है वो है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अडानी का जो अभी तक बिजनेस वॉल्यूम है उसने कुल 1,000 करोड़ का लोन बांटा है, जिसमें छोटे व्यापार और धंधे भी मिला के कुल 1,000 करोड़ का लोन अडानी साहब ने बांटा है। 60 ब्रांच का छोटा सा, ऐसे तो छोटे मोटे बैंक होते हैं वो बड़े होते हैं, कि कंपनी है और उसके साथ टाई अप कर रहा है स्टेट बैंक और कह रहा है कि इससे कृषि व्यवस्था बढ़ेगी, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एसबीआई की ब्रांच कितनी हैं, फूंक निकल जाएगी। 1,20,000 करोड़ का जो एग्रीकल्चर लोन दे चुका है, जो 1,20,000 करोड़ का एग्रीकल्चर लोन दे चुकी है कंपनी, वो कंपनी 1,000 करोड़ रुपए के लोन देने वाली कंपनी का सहारा लेगी ताकि देश में इनकम डबल हो सके। और इस पूरे के पूरे लोन का जो सिस्टम है ना एसबीआई का, इसमें अगर आप कहेंगे खेती का भी निकाल दें तो कुल 30,000 ग्राहक हैं उसके, और एसबीआई के 1,10,000 किसान ग्राहक हैं। वो 30,000 कुल ग्राहक वाली कंपनी है। कौन सी? अडानी वाली, अडानी कैपिटल। और 1,10,000 किसानों वाली कंपनी है एसबीआई। और एसबीआई वो 30,000 वाले किसान वाली कंपनी को कह रही है कि ये हमको गांव तक पहुंचने में मदद मिलेगी। एसबीआई फार्मर और एग्रीकल्चर जो नीड्स हैं उनके लिए, उसके बाद वास्ट नेटवर्क है और उसके बाद 10,505 ब्रांच है केवल जो किसानों की मदद करती हैं। 10,505 60 ब्रांच वाला एसबीआई का भविष्य तय करेगा। अब आप बताइए मुझे कि इस डील से जो देश का बैंक है, आपका मेरा बैंक है, नेशनलाइज बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको क्या मिलेगा और अडानी साहब को क्या मिलेगा? मिलेगा क्या, मैं आपको समझाता हूँ। अब जो छोटे मोटे गांव के लोन स्टेट बैंक सीधे दे रहा था, वो लोन अडानी साहब देंगे, जो सीधे लोन देकर बैंक पैसे कमा रहा था और किसानों को मदद दे रहा था। उसके बीच में जब अडानी साहब आएंगे तो गोबर भी कहीं बिगड़ता है, थोड़ी मिट्टी लेके उठता है। तो अडानी जी जब बीच में होंगे तो एक मुनाफाखोरी अडानी की भी शामिल हो जाएगी, लिंक में एक कड़ी बढ़ जाएगी, और वो या स्टेट बैंक से पैसा ले या किसान से पैसा ले। स्टेट बैंक से पैसा लेगी तो भी वो किसान का पैसा होगा क्योंकि वो नेशनलाइज बैंक है, और किसान से पैसा लेगी तब भी वो धरती के पुत्र का, इस देश का पैसा होगा जो अडानी के खजाने में जाएगा। ये है कुल मिला के कहानी जो हो रही है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस देश में किस तरह से नीतियां बन रही हैं और किस तरह से डायरेक्शन बन रहे हैं। अभी आपको मैं कुछ और खबरें बता दूंगा एनपीएस से जुड़ी हुई, तो आपको और तकलीफ़ हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि आपको इतना ज़्यादा परेशान एक बार में करूं। गूगल आप करते रहते हैं और फैक्ट चेक करते रहते हैं तो अच्छी बात है। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, ये पट्टी पढ़िए, हमारा जो बारकोड है यहाँ पे, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वीडियो शेयर करें। ये जो पूंजीवाद की लूट हिंदुस्तान में अंधाधुंध चल रही है, छोटी छोटी दुकान, छोटे छोटे धंधे, माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ, ये काम माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ किया करती थी, जो अब अडानी जी को दे दिया है थोक में। और जो छोटे छोटे दुकानदार, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनको ख़त्म करके जो बड़े बड़े अमीर इंडस्ट्रियलिस्टों को मजबूत करने का दौर हिंदुस्तान में चल रहा है, उसके प्रति जागरूकता के नज़रिए से ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान का प्रेस भी पूंजीपतियों के पास में है। कोई इन खबरों को इस नज़रिए से कभी आपको नहीं दिखाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने ज़्यादा दोस्तों को भेजिएगा, कम अच्छा लगे तो एक दोस्त को कम भेजिएगा, लेकिन भेजिएगा जम के। नमस्कार, जय हिंद।